गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अध्यापक मोहित सिंगला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दसूसर से। आज हम कक्षा 10 के समांतर श्रेणी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी के अध्ययन करने से पहले हमें एक टॉपिक, एक वर्ड है, उसको अच्छा सा समझ लें। क्या है? अनुक्रम। अनुक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कोई चीज अपने क्या कहते हैं, सीक्वेंस में रखी हुई है। जैसे अपने सीढ़ियां देखते हैं, उसमें क्या होती है, एक सीक्वेंस में होती है कि नहीं होती? हर चीज एक सीक्वेंस में रखी होती है। अब ये अनुक्रम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को ही क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे आपके पास संख्या दे दी मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ऐसे संख्या चल रही है। अब यदि एक निश्चित नियमानुसार क्रम में आई है तो ये क्या कहलाएगी? अनुक्रम। अपने चेक करते हैं। जैसे ये क्या है? 2। अब 2 में ये 2 और ये क्या है? 4। क्या कितने जोड़ने पर 4 आया? इसमें 2 जोड़ने पर आया। अब आगे चेक करते हैं, क्या 4 में 2 ही जोड़ने पर 6 आता है? देखते हैं, 2 जोड़ा तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। सही है। अब आगे और चेक करते हैं, 6 में 2 जोड़ने पर क्या 8 आता है? बिल्कुल सही। 8 में और 2 जोड़ने पर 10 आ रहा है। बिल्कुल सही। 10 में और 2 जोड़ने पर 12 आ रहा है। बिल्कुल सही। अतः ये कौन सी श्रेणी क्या है? ये अनुक्रम है। क्यों है? क्योंकि एक निश्चित क्रम में, सबसे पहले तो ये क्या है? निश्चित क्रम, यानी बढ़ते क्रम में है। और नियम क्या लगा है इसमें कि सभी में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ रहे हैं। ये इसलिए क्या है, अपने क्या कह सकते हैं, ये संख्या किसमें है? अनुक्रम में दी हुई है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि क्या है? समांतर श्रेणी। क्या हो समांतर श्रेणी में? क्या होता है समांतर श्रेणी में? अनुक्रम होता तो है, अनुक्रम ही, लेकिन इसमें फिक्स हो जाता है। अनुक्रम में प्रत्येक पद, अनुक्रम में क्या होता है? प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से समान अंतर रखता है। क्या रखता है? समान अंतर रखता है। जैसे इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये 4 है, 4 अपने पूर्व पद क्या है इसका? 2। 4 में से अपने 2 घटाएं तो क्या आएगा? 2। एक अंतर हो गया। अब 6 ले लेते हैं, पहले 4 लिया था, अब क्या लेते हैं? 6। 6 में से 6 का पूर्व पद क्या है? 4 है। 6 में से 4 घटाएं तो क्या आ रहा है? देखो 2 ही आ रहा है। अब आगे चेक करते हैं, 8। 8 ले लिया, 8 का पूर्व पद क्या है? 6। 8 माइनस 6 क्या आ रहा है? 2। अतः इन सभी का पूर्व पद में अंतर समान आ रहा है। अतः ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। और एग्जांपल देख लेते हैं, 6, 9, 12, 15 और 18, ये एक श्रेणी है। इसमें ये पद ले लिया, इसका पूर्व पद क्या है? 6। 9 में से 6 घटाने पर क्या आ रहा है? 3। और चेक कर लेते हैं, 12 में से 9 घटाने पर क्या आ रहा है? 3। सभी में अंतर देखो, आप चेक करोगे तो 3 3 का आ रहा है कि नहीं आ रहा? अतः यह अपने कह सकते हैं ये श्रेणी किसमें है? समांतर श्रेणी है। अब देखो, अब अपने क्या कर रहे हैं? समांतर श्रेणी है जो समांतर श्रेणी, इसकी जो व्यापक रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यदि पहला पद a, अब a में d जोड़ दिया, यहां d क्या है? सारव अंतर। d क्या है? सारव अंतर। ये कैसे ज्ञात होता है? जो प्रत्येक पद से पूर्व वाले पद को घटा देंगे तो क्या आएगा? सारव अंतर आएगा। अब जैसे ये अगला देख लेते हैं, a प्लस 3d, या कोमा में लिखने हैं तो कोमा में लिख लो, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे ऐसे चल रही है। आगे क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1d, ये है। अब जैसे इसको क्या लिखेंगे? a को क्या कह सकते हैं अपने? प्रथम पद। a को क्या लिख सकते हैं? प्रथम पद। यदि मैं इस रूप में लिख लूं, a1, a2, a3, a4 an तक है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका प्रथम पद। और ये कौन सा पद? द्वितीय पद होगा। और ये कौन सा पद होगा? तृतीय पद। और ये कौन सा पद कहलाएगा? nवां पद। अब यदि अपने को डायरेक्ट निकालना हो कि समांतर श्रेणी का nवां पद चाहिए मुझे, मतलब कोई पूछ ले मुझे, आपको एक समांतर श्रेणी दी हो और पूछ ले कि मुझे nवां पद चाहिए, तो उसका सूत्र क्या होता है? tn, a प्लस n माइनस 1d। यहां a क्या है? प्रथम पद है। और n कोई भी जो पद आपको मान निकालना हो, जिसका आपको क्या निकालना हो?
मान। और डी आपको मैंने पहले भी बताया था, डी क्या होता है? सार्व अंतर। अब देखो अपने क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका कि क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। देखो अपने को क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद व सार्वंतर का मान ज्ञात कीजिए। जैसे प्रथम पद क्या होता है, जैसे नाम ही देखो क्या है, प्रथम। क्या नाम है? प्रथम, यानी पहला पद। स्पष्ट पता चलता है इसमें पहला पद क्या है? 6 है। अब अगला काम क्या, अपने को क्या निकालना है? सार्वंतर। क्या निकालना है अपने को? सार्वंतर। सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। इसका मान कैसे निकालें? आप कोई भी दो क्रमागत पद ले लिए, जैसे एक ले लिया 6 और एक दूसरा क्या लिया 9। अब 9 में से क्या घटा दिया? 6, तो कितना आया? 3। यही आपका क्या कहलाएगा? सार्वंतर कहलाएगा। अब यदि अपने को कह दिया जाए आगे चेक करना हो, यदि अपने सोचें कि ये नहीं है, और चेक कर सकते हैं अपने, 12 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? 9, इसका अंतर भी देखेंगे तो क्या आएगा? 3। अतः सार्वंतर इसका क्या है? 3 ही है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपने पास क्या आ गया? 1 और अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 -2 -5 और 8, ये समांतर श्रेणी दी है। इसका देखो वही बात, क्या निकालना है अपने को? प्रथम पद। प्रथम पद यानी पहला पद। पहला पद क्या है? 1। अब बात वही आ गई, क्या निकालना है अपने को? सार्वंतर। तो इसका क्या निकालना है? अंतर। अंतर के लिए अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है अपने को, कोई भी दो पद लेने हैं, लेकिन वो होने चाहिए क्रम से। जैसे ये दोनों ले लिए, दूसरा पद पहले लिखना है, उसमें से क्या घटाना है? पहले वाला। -1 कितना आ गया? -3। ये इसका क्या कहलाएगा? सार्वंतर कहलाएगा। हाँ, अब देखो अपने पास दूसरा सवाल किस टाइप का है। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी अपने को नियमानुसार दिया है, तो इस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। देखो इस बार अपने को प्रथम पद दिया है, कितना दिया है? 11 दिया है। उसके बाद सार्वंतर डी क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर कितना दिया है? 4। तो वो कह रहा है इसके 4 अगले पद चाहिए मुझे, तो अपने देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो A1 कितना दिया अपने पास? 11। A को क्या लिख दिया मैंने? A1, यानी क्या है? पहला पद। उसके बाद D कितना दिया है? -4। अपने को पता है जो A2 होता है वो किससे आता है? A1 में D जोड़ने पर ही क्या आएगा? A2 आएगा। अपने को क्या करना है? सिर्फ मान ही तो रखना है। A का मान कितना है? 11। D का मान कितना है? 4। लेकिन किसका? माइनस का। तो यहां क्या आ जाएगा? -4। 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप सभी जानते हैं 7 आ जाएगा। अब ऐसे क्या निकालना अपने को? अगला पद निकालना है। अगला क्या होगा? A3। A3 कैसे निकालेंगे? अब की बार किसको लेंगे? A2। A2 में क्या जोड़ेंगे? D। A2 का मान अभी निकाला अपने, कितना निकाला है? 7। D का मान अपने देख चुके हैं कितना है? -4। कितना आएगा? माइनस, अपने पास 7 में से 4 घटाने पर कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखते हैं ऐसे किसका मान निकालते हैं अपने, ऐसे अपने निकालते हैं A4 का मान। A4 के लिए अपने को अब चाहिए होगा A3, मतलब एक क्रम से आगे बढ़ते जाना है, इसमें वो कुछ भी नहीं है, क्रम को ध्यान रखना है। A4 के लिए क्या चाहिए होगा आपको? A3, उसमें क्या जोड़ना है? D। A3 का मान जैसे अपने निकाला है 3 आ गया, और D का मान कितना है? -4। तो 3 में से क्या घटाना है? 4। देखो इस चीजों के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि 3 में से 4 अपने सोचते हैं कम नहीं हो सकता। ऐसे सवाल को करने के लिए आप ये देखो, सिंपल सी बात देख लो, 4 में से पहले क्या घटा लो? 3 घटा लो। 4 में से 3 घटाने पर क्या आता है? आप सभी जानते हो 1 आता है। 1 आता है। लेकिन आप सोचोगे सर 3 में से 4 घटाना है, आप हमसे क्यों घटवा रहे हो 4 में से 3? इसका एक बढ़िया, इसी को मैंने तो घटवाया है ताकि अपने गलती ना हो। देखो कैसे करेंगे। 4 में से मैंने 3 घटवाया तो क्या आया? 1। अब आपका काम ये रह जाता है कि बड़ा कौन है? 3 बड़ा है कि 4? तो आप देखोगे कि बड़ा है 4, तो 4 के पास क्या है? प्लस है कि माइनस? माइनस। तो 1 को क्या दे देंगे? माइनस का मान दे देंगे। ये किसका मान आ गया? A4। देखो अपने कितने मान निकालिए? 1, 2 और 3, लेकिन अपने को कितने मान चाहिए? 4 चाहिए। तो चौथे मान के लिए क्या करना होगा? A5। A5 के लिए क्या चाहिए? 4 में क्या जोड़ना होगा? D। A4 में क्या जोड़ना होगा? D। अब देख लेते हैं A4 का मान कितना है? माइनस, और D का मान आप सभी जानते हो किसका होता है? -4। अब देखो दो माइनस के, दो माइनस यानी दो भाई, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं,
एक और चार कितना हो गया 5। अब देखो जुड़ने, आप कहोगे कि सर जोड़ा है हमने तो माइनस का चिन्ह क्यों लगाए, लेकिन नहीं, आप सभी जानते हो कि प्रकृति नहीं बदलती किसी भी चीज की। आप कहानी भी पढ़ते हो तो उसमें भी देखते हैं जो चीज जैसी रहती है वो वैसी ही रहती है, वो अपना नेचर नहीं बदलती, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। 3। अब देखो दूसरा सवाल किस टाइप का, इसी में वही चीज है। देखो वही बात, अपने को क्या दिया, प्रथम पद दिया और क्या दिया है सार्वंतर, और वो अपने को कह रहा है कि श्रेणी के मुझे 4 मान चाहिए। तो 4 मान कैसे चाहिए, निकाल लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्या तरीका, सबसे पहले इसको क्या लिख लो a1 का मान कितना है 3 और d का मान कितना है 4/3। अब a1 के बाद आप सभी जानते हो क्या आता है a2 लिख लिया। a2 के लिए क्या होना चाहिए, a1 में मैं भैया d जोड़ूंगा तो वही मेरे पास क्या आएगा a2 आएगा। कैसे, क्योंकि अपने पास क्रम क्या होता है a1 a2 a3 a4 और a5, ये क्रम ही होते हैं और इनके बीच का अंतर आपको पता है सार्वंतर होता है। अब देखते हैं कैसे करना है। a1 का मान कितना है 1/3। अब अपने पास जो ये संख्या है वो भिन्न के रूप में है, भिन्न को आप हल करना जानते ही हो, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। d का मान कितना है 4/3। अब देखो भिन्न को हल करने के लिए कठिन समस्या होती है, लेकिन इसमें नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसका लैसे एक जैसा है, लैसे के नीचे वाले हर का लैसे 3 ही है। क्या करना होगा, 1 में कितना जोड़ेंगे 4, तो कितना आ गया 5/3। ये किसका मान निकला a2 का। अब निकालेंगे a3 देखो 3 से पहले क्या आता है 2, यानी मैंने 2 में a2 में क्या जोड़ा d जोड़ दिया। अब कैसे देखेंगे इसको, a2 का मान अभी निकाला था कितना था 5/3, d का मान आपने देखा है कितना है 4/3। वही बात, हर का लैसे क्या आएगा 3 ही, 5 में क्या जोड़ना होगा 4, कितना आ गया 9/3। देखो ये कटते भी है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आपका उत्तर कितना आया यहां से 3। ऐसे ही अपने को किसका मान चाहिए अब a4 का। देखो 4 से पहले क्या आता है 3, तो मुझे 3 में कुछ जोड़ने पर ही क्या आएगा 4 आएगा। कुछ नहीं जोड़ना, अपने को दिया हुआ है कि भैया d ही जोड़ना है। a3 कितना दिया है 3 प्लस d का मान कितना दिया 4/3। देखो इसके 3 के नीचे नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1 होता है। अब इसका लैसा कितना आ गया 3। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, 1 को अपने को क्या बनाना है 3, इसके लिए किससे गुना करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना इसको ना करके किससे करेंगे ऊपर वाले से, तो गुना कितना हो जाएगा 3 गुना 3 प्लस, देखो 3 को 3 बनाने की जरूरत नहीं है तो ऊपर 4 आ गया, तो कितना आ गया 9 प्लस 4/3, यानी कितना आ गया 13/3। ऐसे किसका मान निकालेंगे a5 का। a5 किससे निकलेगा a4 प्लस d से। और कितना आया था 13/3। अपने को क्या निकालना है a5 के लिए क्या करना होगा a4 में d जोड़ना होगा। d आपको कितना था 4/3 और a4 का मान कितना है 13/3 प्लस 4/3। देखो जैसे दोनों का 3 ही आएगा, ऊपर 13 प्लस का 4, कितना आ गया 17/13। ये आपके 4 पद हो चुके हैं।